कल्पना करो, तुमने सिर्फ एक रात नहीं, 2 रात नहीं, बल्कि 11 दिन से अपनी आंखें बंद ही नहीं की। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम ठीक हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देगा। तुम्हें दीवारों पर परछाइयां दिखेंगी। तुम उन लोगों की आवाजें सुनोगे जो वहां हैं ही नहीं। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम पागल हो चुके हो। ये कहानी है एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की जिसने दुनिया को दिखाया कि इंसान बिना खाना खाए शायद कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना सोए उसका दिमाग धीरे धीरे टूटने लगता है। साल 1964 अमेरिका में रहने वाला 17 साल का एक लड़का जिसका नाम था रैंडी गार्डनर, उसने एक अजीब चैलेंज लिया। वह देखना चाहता था कि इंसान आखिर कितने समय तक जाग सकता है। शुरुआत में यह बस एक स्कूल प्रोजेक्ट था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह एक्सपेरिमेंट दुनिया के सबसे डेंजरस स्लीप एक्सपेरिमेंट्स में से एक बन जाएगा। पहला दिन सब नॉर्मल था। रैंडी हंस रहा था, दोस्तों से बातें कर रहा था, गेम्स खेल रहा था। उसे लग रहा था कि यह बहुत आसान है। 24 घंटे बीत गए, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस अभी भी था। उसे लग रहा था कि वह आराम से कई दिन निकाल देगा। दूसरा दिन, अब उसका शरीर थोड़ा रिएक्ट करने लगा था। उसकी आंखें भारी होने लगी, दिमाग धीरे धीरे स्लो हो रहा था, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। तीसरे दिन, रैंडी का बिहेवियर बदलने लगा। वह छोटी छोटी चीजें भूलने लगा। किसी का नाम याद नहीं रहता। कभी बात करते करते बीच में रुक जाता और फिर अचानक ब्लैंक हो जाता। लेकिन सबसे खतरनाक चीज चौथे दिन हुई। उसे हेलुसिनेशंस शुरू हो गए। उसे लगने लगा कि दीवारें हिल रही हैं, कमरे में कोई शैडो खड़ी है और कोई उसे लगातार देख रहा है। सोचो, सिर्फ 4 दिन बिना सोए और इंसान का दिमाग रियलिटी और इल्यूजन में फर्क करना बंद कर देता है। लेकिन रैंडी ने हार नहीं मानी। वह जागता रहा। 5वें दिन उसका दिमाग ऑलमोस्ट टूटने लगा था। उसकी स्पीच स्लो हो गई। वह ठीक से सेंटेंस तक नहीं बोल पा रहा था। रिसर्चर्स ने उससे सिंपल मैथ क्वेश्चंस पूछे, लेकिन उसका दिमाग जवाब देने में स्ट्रगल कर रहा था। अब उसके अंदर इरिटेशन बढ़ने लगी थी। छोटी सी आवाज भी उसे गुस्सा दिला देती। क्योंकि इंसान का ब्रेन जब रेस्ट नहीं करता तो इमोशंस पर कंट्रोल खत्म होने लगता है। छठे दिन सब कुछ और डरावना हो गया। रैंडी को लगने लगा कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं। उसे हर जगह अजीब फेसेस दिखाई देने लगे। उसने एक साइन बोर्ड को इंसान समझ लिया, और एक बार तो वह अपने ही दोस्त को पहचान नहीं पाया। उसका दिमाग धीरे धीरे फेक रियलिटीज क्रिएट कर रहा था। और यही स्लीप डिप्रीवेशन का सबसे डेंजरस इफेक्ट है। तुम्हारा ब्रेन सपने देखना बंद नहीं करता, वह सपनों को रियलिटी में दिखाना शुरू कर देता है। 7वें दिन रैंडी की बॉडी कांपने लगी। उसका बैलेंस बिगड़ गया। वह सीधा चल नहीं पा रहा था। अब रिसर्चर्स भी डर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक्सपेरिमेंट रोकना चाहिए या आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन रैंडी अभी भी जाग रहा था। और फिर 8वें दिन रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को डरा दिया। रैंडी अचानक चिल्लाने लगा। वह कमरे के कोने को देखकर लगातार बोल रहा था, उसे यहां से हटाओ, वह मुझे देख रहा है। लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। उसका दिमाग अब इमेजिनरी लोगों को रियल समझने लगा था। और सबसे खतरनाक बात, उसे खुद नहीं पता था कि वह हेलुसिनेशन देख रहा है। उसे सब कुछ असली लग रहा था। 9वें दिन उसका शरीर माइक्रो स्लीप लेने लगा। यह बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। इसमें इंसान कुछ सेकंड्स के लिए बिना पता चले सो जाता है। आंखें खुली रहती हैं, लेकिन दिमाग कुछ पल के लिए बंद हो जाता है। और रैंडी के साथ यही होने लगा। वह बात करते करते अचानक रुक जाता, कुछ सेकंड्स ब्लैंक स्टेयर देता, फिर वापस नॉर्मल होने की कोशिश करता। लेकिन उसका ब्रेन अब जवाब दे रहा था। उसका शरीर चीख चीख कर कह रहा था, बस करो। लेकिन एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ था। और अगले 48 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे डरावने घंटे बनने वाले थे। 10वां दिन। अब रैंडी सिर्फ थका हुआ इंसान नहीं था, वह एक चलता फिरता नाइटमेयर बन चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, चेहरा पूरी तरह उतर गया था। और सबसे डरावनी बात, अब उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा था। रिसर्चर्स उससे सिंपल सवाल पूछते, लेकिन वह जवाब देने से पहले कई सेकंड्स तक ब्लैंक होकर सामने देखता रहता, जैसे उसका दिमाग इंफॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हो। उस दिन एक रिसर्चर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा और फिर रैंडी धीरे से बोला, मुझे याद नहीं। सोचो, एक इंसान अपने ही नाम को भूलने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कई दिनों से नींद नहीं ली। यही वो मोमेंट था जब वहां मौजूद साइंटिस्ट्स को पहली बार डर लगा
कि कहीं उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज ना हो जाए। लेकिन एक्सपेरिमेंट अब दुनिया भर में फेमस हो चुका था। न्यूज़ रिपोर्टर्स वहां आने लगे थे। हर कोई देखना चाहता था कि इंसान आखिर कितनी देर तक जाग सकता है, और शायद इसी प्रेशर की वजह से एक्सपेरिमेंट जारी रहा। उस रात रैंडी को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरे की दीवारें सांस ले रही हैं। कभी सीलिंग नीचे आती दिखती, कभी जमीन हिलती महसूस होती, और कभी उसे लगता कि कमरे में कोई उसके कान के पास खड़ा होकर फुसफुसा रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। असल में जब इंसान लगातार कई दिनों तक नहीं सोता तो उसका ब्रेन रियलिटी को स्टेबल रखना बंद कर देता है। तुम्हारा दिमाग ड्रीम्स क्रिएट करता रहता है, लेकिन जब स्लीप नहीं मिलती तो वही ड्रीम्स तुम्हारी खुली आंखों में आने लगते हैं। यानी तुम जागते हुए सपने देखने लगते हो। और यही सबसे टेरिफाइंग पार्ट है। 11वां दिन। अब रैंडी का शरीर ऑलमोस्ट शट डाउन होने लगा था। वह चीजों को पकड़ नहीं पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, और उसका फोकस पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने रिसर्चर्स को हिला दिया। एक टेस्ट के दौरान रैंडी अचानक बीच में रुक गया। उसने सामने बैठे आदमी को देखा और पैनिक में पीछे हटने लगा। वह जोर जोर से बोल रहा था, तुम इंसान नहीं हो, तुम मुझे मारने आए हो। रिसर्चर्स समझ गए थे अब उसका ब्रेन सीवियर पैरानोया में जा चुका है। वह इमेजिनरी डेंजर को रियल मानने लगा था। और यही पॉइंट होता है जहां इंसान खुद के लिए भी डेंजरस बन सकता है। कुछ देर बाद रैंडी बिल्कुल शांत हो गया। इतना शांत कि कमरे में मौजूद लोग डर गए, क्योंकि कभी कभी एक्सट्रीम स्लीप डिप्रीवेशन में दिमाग अचानक स्लो पड़ जाता है, जैसे सिस्टम क्रैश होने वाला हो। उसकी हार्ट बीट मॉनिटर की जा रही थी, उसकी आंखों की मूवमेंट ऑब्जर्व की जा रही थी, और सभी लोग सिर्फ एक चीज सोच रहे थे, अगर यह लड़का अभी सो गया तो क्या यह वापस नॉर्मल उठेगा। क्योंकि उस समय तक कोई नहीं जानता था कि इतनी लंबी जागने की हालत के बाद इंसान के ब्रेन पर क्या असर होता है। और फिर 264 घंटे बाद, यानी लगभग 11 दिन बाद, एक्सपेरिमेंट फाइनली रोक दिया गया। रैंडी को एक कमरे में ले जाया गया। लाइट्स बंद कर दी गईं, चारों तरफ साइलेंस था, और कई दिनों बाद उसने अपनी आंखें बंद की। रिसर्चर्स को डर था कि शायद वह कोमा में चला जाए या उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो चुका हो, लेकिन जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। रैंडी सो गया गहरी नींद में लगभग 14 घंटे तक। जब वह उठा तो शुरू में वह कंफ्यूज्ड था, कमजोर था, लेकिन जिंदा था। धीरे धीरे उसका ब्रेन रिकवर होने लगा। कुछ दिनों बाद वह नॉर्मल बिहेवियर करने लगा। साइंटिस्ट हैरान थे। उन्हें लगा था कि इतना एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट इंसान को तोड़ देगा, लेकिन रैंडी बच गया। लेकिन इस कहानी का सबसे स्केरी हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि बाद में रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि लगातार स्लीप डेप्रिवेशन इंसान को सिर्फ हेलुसिनेशंस ही नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे उसके ब्रेन सेल्स को डैमेज भी करने लगता है। तुम्हारी मेमोरी वीक होने लगती है, डिसीजन मेकिंग खत्म होने लगती है, इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं, और कई केसेस में इंसान रियलिटी से कनेक्शन खो देता है। यही कारण है कि दुनिया की कई डेंजरस इंटरोगेशन टेक्निक्स में स्लीप डेप्रिवेशन इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि जब इंसान कई दिनों तक नहीं सोता तो उसका दिमाग टूटने लगता है। और शायद यही वजह है कि हमारा ब्रेन नींद को लग्जरी नहीं, सर्वाइवल मानता है। क्योंकि खाना कुछ दिनों तक ना मिले तो शायद इंसान सर्वाइव कर जाए, लेकिन अगर नींद छीन ली जाए तो सबसे पहले इंसान अपनी सैनिटी खोता है, और फिर खुद को। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो एक बार सोचकर देखना, अगर तुम्हें कई दिनों तक सोने ही ना दिया जाए तो क्या तुम्हारा दिमाग रियलिटी और नाइटमेयर में फर्क कर पाएगा।